जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम अपनी बाइक से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से पुलिस ने हमें रोक दिया और कहा कि आगे जाना अलाउड नहीं है। पूरा मूड खराब हो गया। अभी सोच रहे वापस चले जाए, पर क्या करें, अभी इतना रूट लंबा खींच कर आए हैं तो अभी घूमना तो पड़ेगा ही। तो जैसे हमारे बजट में फिट होगा वैसे हम ट्राई करेंगे कि यहाँ कुछ एक्सप्लोर करें। मेरा दोस्त अपनी स्प्लेंडर लेकर तैयार था और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, एक ऐसी जगह जो यहाँ से लगभग 157 किलोमीटर दूर थी। इतनी लंबी जर्नी थी, इसलिए सबसे पहले बाइक का टैंक फुल करना ज़रूरी था। हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं और 650 का पेट्रोल भरवाया है। अब बाइक भी रेडी थी और हम भी। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी थी, सुबह का नाश्ता। इसलिए हम रुक गए खेतला आपस टी स्टॉल, जहाँ शुरू हुआ हमारा फूड ब्रेक। हमने ऑर्डर किया वनेला गाठिया और बटाका पूरी। नाश्ता खत्म हुआ, पेमेंट की और फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। कुछ देर लगातार बाइक चलाने के बाद हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। अभी भी लगभग 1 घंटे का सफ़र बाकी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसेस नज़र आने लगी। तब समझ आ गया था कि हमें अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हमें मां नर्मदा की भव्य प्रतिमा दिखाई दी। उस पल एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हमारी मंजिल सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी। हमें लग रहा था कि हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, पर तभी एक सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा था। पुलिस ने हमें फिर से रोक दिया और बताया कि आगे बाइक ले जाना अलाउड नहीं है। बाइक हमें वापस पार्क करनी होगी और बाद में आगे का सफ़र तय करना पड़ेगा। अब सवाल ये था कि हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे और आखिर आगे क्या हुआ, यही जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। जैसे हमारे बजट में फिट होगा वैसे हम ट्राई करेंगे कि यहाँ कुछ एक्सप्लोर करें। पुलिस की वजह से प्लान थोड़ा बदला, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुआ। सबसे पहले हम टिकट काउंटर पहुंचे और 2 अट्रैक्शन के टिकट लिए। एक था दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी और दूसरा था जंगल सफारी। टिकट लेने के बाद हम वेटिंग हॉल की तरफ बढ़े। यहाँ एक फूड वेंडिंग मशीन लगी हुई थी, जहाँ नॉर्मल बजट में स्नैक्स और ड्रिंक मिल रहे थे। अगर किसी को भूख लगे तो यहीं से कुछ लेकर अपना सफ़र और भी आराम से कंटिन्यू कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि शटल बस टिकट में इंक्लूडेड होती है, इसे अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बस में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा हमारे सामने और भी भव्य नज़ारे आने लगी।
चालू। देर के बाद हम एंट्री गेट पर पहुंच गए। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी अच्छी तरह से होती है। आर्मी और सिक्योरिटी स्टाफ ने हमारी चेकिंग की और उसके बाद हम अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अरे ऐसे ही खाली काम करू है काम। अब वक्त था स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने का। मेरा दोस्त बार बार बोल रहा था कि वो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा था कि वो थोड़ी देर के बाद ज़रूर आएगा। मैं एस्केलेटर से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही ऊपर पहुंचा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। देखिए मेरा दोस्त आ ही गया। थोड़ी देर हमने ऊपर से नज़ारे देखे और फोटोज़ और वीडियो शूट किए और उसी पल को पूरी तरह से एंजॉय किया। यहाँ के आसपास का व्यू वाकई देखने लायक था। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था जंगल सफारी। इसके लिए हमें एग्जिट गेट से बाहर निकले तो हम अभी जा रहे हैं बाहर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ गए, जहाँ से जंगल सफारी के लिए बस मिलती है। कुछ ही देर में बस आ गई और हम उसमें बैठकर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की तरफ बढ़ने लगे। सफारी के एंट्रेंस पर पहुंचने के बाद हमें मिनी इलेक्ट्रिक बस में बिठाया गया, जो हमें पूरे पार्क को टूर करवाती है। इसी सफ़र में बिना किसी ज़्यादा चले आप आराम से अलग अलग जोन्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी शानदार वाइट लाइन पर, और पूरा सफ़र एंजॉय करने के बाद अब बारी थी सफ़र के सबसे खूबसूरत पल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी के फेमस लाइट एंड साउंड शो के लिए। यानी यहाँ आने वाला विजिटर इसे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एंजॉय कर सकता है। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरकार पर कई एक नई जिम्मेदारी थी। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर
मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। भारत श्रेष्ठ Please stand up for the national anthem. फाइनली हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया है। लास्ट में बहुत अच्छा गूज़बम्प आ गए थे हमको, यानी पूरी ट्रिप एकदम सक्सेसफुल हो गई। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं।